अच्छा, तो नेक्स्ट वन है ऑन। ऑन का मतलब क्या है? ऊपर ऊपर अगर मोटा मोटा पकड़े, ऑन का मतलब है किसी चीज़ के ऊपर, राइट। तो अभी फिर से ऊपर, ऊपर जो ये वर्ड है एग्जैक्टली ट्रांसलेट नहीं हो पाएगा ऑन से, क्योंकि इसमें भी थोड़ा सा इन डेप्थ कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो हम लोग देखिए एकदम इन में हम लोग जैसे पढ़ रहे थे लोकेशन, टाइम और अदर, इसमें भी सेम है, ठीक है। अभी लोकेशन में इधर थोड़ा सा हम लोग को समझना पड़ेगा कि अगर दोनों अगर इन हो रहे हैं, इन में भी लोकेशन, ऑन में भी लोकेशन, और एक आएगा एट में भी लोकेशन, डिफरेंस क्या है? तो मैं कोशिश करूंगा कि जब वो टॉपिक करवा रहा हूँ, वो पर्टिकुलर प्रीपोजिशन करवा रहा हूँ, तभी मैं समझा दूँ। इन केस अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मैं और एक वीडियो कर दूंगा जहाँ पे मोस्ट कॉमन एरर्स होते हैं प्रीपोजिशन में, ठीक है। तो ये आ गया लोकेशन। अभी लोकेशन क्या होना चाहिए? it should touch the surface, it should touch the surface, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ तो हो सकता है ऑन द सोफा, रिमोट किधर है? इट्स ऑन द सोफा, ठीक है। घड़ी दीवार में है टंगाई हुई, तो मैं क्या बोलूँगा? ऑन द वॉल, ठीक है। या फिर कोई चीज़ टेबल के ऊपर हो, ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगा? ऑन द टेबल। तो अभी अगर हम लोग थोड़ा सा समझे कि रिमोट जब सोफ़ा के ऊपर है तो रिमोट क्या ऊपर है? हवा में क्या लटक रहा है? नहीं नहीं ना। तो ये सोफ़ा के साथ कैसे पोजीशन में है? सोफ़ा के साथ टच किया हुआ है, ठीक है, अलग अलग नहीं है। तो इसीलिए हम लोग ऑन द सोफ़ा बोल रहे हैं। अभी वॉल चिपकी हुई है ना, घड़ी, घड़ी ये सोच लो दीवार है, तो घड़ी तो चिपक के है ना वॉल से। वॉल के साथ कैसे लोकेशन में है? वॉल के साथ ऐसे चिपक के हुई है, तो हम लोग बोलेंगे ऑन द वॉल। टेबल के साथ भी सेम है। टेबल के ऊपर कोई चीज रखा हुआ है तो क्या हवा में लटक रहा है? नहीं ना। टेबल के ऊपर है, टच कर रही है, तो हम लोग बोलेंगे ऑन द टेबल। अभी आते हैं टाइम में। टाइम में क्या हो गया? जैसे कि हम लोग इनमें पढ़ रहे थे टाइम के टाइम के वक्त इनमें क्या पढ़ रहे थे हम लोग कि ईयर में, वीक्स में, मंथ में, सीजन में, फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम हम लोग इन यूज कर रहे थे। लेकिन अगर मैंने जो इनमें भी बताया था स्पेसिफिक डेट, अगर कोई पर्टिकुलर डेट होगा तब हम लोग ऑन लगाएंगे, ठीक है। तो इधर मैं लिख देता हूँ स्पेसिफिक डेट, एकदम यही है मेन चीज, इसी को याद करना है, ठीक है। जैसे कि ऑन 19th फेब, या फिर ऑन 16th अप्रैल, ठीक है, ऐसे करके हम लोग बोल सकते हैं। अच्छा, टाइम में और एक चीज आता है ड्यूरेशन, ठीक है। जैसे कि सोच लो, वो थोड़ा सा मैं फिर से बता रहा हूँ, वो थोड़ा सा अभी समझाऊंगा तो आप लोगों को शायद समझ में ना आए, लेकिन हम लोग कभी कभार ऐसे भी बोलते हैं आई एम ऑन वेकेशन, ठीक है। तो फिर से टाइम आ गया, लेकिन ये स्पेसिफिक डेट नहीं है, ये एक ड्यूरेशन है, ठीक है। फिलहाल के लिए आप रट्टा मार लीजिए, जब मैं वो वीडियो लाऊंगा जिसमें कॉमन एरर्स को लेके हम लोग बात करें तब मैं समझाऊंगा, ठीक है। नाउ वी विल स्टडी अदर के बारे में, ठीक है। अभी अदर में फिर से 5 आ रहे हैं, ठीक है, और पांचों में पहला वाला है ट्रांसपोर्टेशन, जो कि हम लोग इनमें भी पढ़े थे। अभी कंफ्यूजन आ सकता है कि इनमें भी ट्रांसपोर्टेशन, ऑन में भी ट्रांसपोर्टेशन, तो करे क्या? द मेन की कॉन्सेप्ट इज कि अगर आप एक व्हीकल में हो और अगर आप उठ के चल नहीं पा रहे हो, ठीक है, चल नहीं पा रहे, दौड़ नहीं पा रहे, तो फिर आपको लगेगा, आपका उधर लग जाएगा इन। जैसे कि कार के अंदर आप चल नहीं पाओगे, राइट, आपको एक जगह पे स्थिर होके बैठना पड़ेगा। तो वैसे व्हीकल्स के लिए हम लोग ला रहे हैं इन। ऑन कहाँ पे होगा? जहाँ पे हम लोग चल फिर पाएंगे अच्छे से, ठीक है। तो जहाँ पे मूवमेंट हो रहा है तहाँ पे हम लोग लगाएंगे ऑन। जैसे कि ऑन द बस में एनफ स्पेस होता है भैया कि मैं उठूँ, चलूँ, ठीक है, अपना पसंदीदा सीट में बैठूँ। सेम गोज फॉर आपका प्लेन, ऑन द प्लेन, या फिर ऑन द ट्रेन, ठीक है। तो ऐसे हम लोग बोल सकते हैं फॉर टेक एंड मीडिया। अभी मैं फिर से आपको 2 सेकंड दूंगा। आप जितना हो पाए आप कोशिश करिए खुद से, फिर मैं तो बताने वाला हूँ ही, ठीक है। अभी टेक और मीडिया में क्या आता है? सोच लीजिए, कुछ चीज़ आपने टीवी में देखा होगा या फिर फ़ोन में देखा होगा, तो आप बोल रहे होगे कि आई वॉच्ड इट ऑन टीवी या फिर ऑन फोन, ठीक है, ऐसे करके, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो डिवाइसेस के लिए, मीडिया के लिए ऑन टीवी, ऑन फोन ऐसे आएगा, या फिर ऑन, तब वॉच नहीं लगेगा, ऐसा कोई चीज़ जो आपने अभी अभी सुना हो, ठीक है। तो उसके लिए क्या आएगा? ऑन रेडियो, ठीक है।
तो ऐसे जो मीडिया हम लोग है, मीडिया जितने सारे हैं उसके लिए हम लोग ऑन लगाते हैं। लेवल्स के लिए भी सोच लीजिए कि आप एक बिल्डिंग में रह रहे हो और बिल्डिंग में आप कौन से वाले फ्लोर में रहते हो, इसको समझाने के लिए भी हम लोगों को क्या यूज़ करना पड़ेगा, ऑन यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, ऑन द सेकेंड फ्लोर, या फिर ऑन द थर्ड फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर। ठीक है, या फिर कभी कभार हम लोग बोलते हैं ना ग्राउंड फ्लोर। तो ऐसे। अच्छा, नेक्स्ट क्या आ गया हम लोग का, कोई भी स्टेट या फिर कंडीशन। ठीक है, अभी स्टेट और कंडीशन क्या हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए ये फिलहाल हम लोग अगेन गैजेट्स के लिए कर सकते हैं, और भी टू बी ऑनेस्ट और भी बहुत सारी चीज़ों में आता है, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए मैं वो नहीं पढ़ाऊँगा। सोच लीजिए कि कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, आप उसको ऑन कर रहे हो, एक्टिव कर रहे हो। ठीक है, तो उस टाइम में आपका ऑन लगेगा, जैसे कि टर्न ऑन द टीवी, या फिर इसकी जगह पे हम लोग ऑफ लगाएंगे टू डिनोट कि भाई बंद कर दे। ठीक है, सिमिलरली ऑन लगाते हैं ये बोलने के लिए भाई चालू कर दे। ठीक है, अभी इसकी जगह पे अगेन आप कुछ भी लगाओ, ऑन टीवी या फिर रेडियो। ठीक है, ब्ला 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 कुछ भी। नेक्स्ट आ गया, लास्ट आ गया रिस्पॉन्सिबिलिटी और ब्लेम। कोई भी ऐसा चीज़ जो कि आपका ड्यूटी हो, उसके लिए ये आएगा, ऑन आएगा। ड्यूटी एज इन सोच लीजिए कि जो मैं पहले इनमें जो मैं बता रहा था ग्रुप के बारे में, राइट, कि अगर ग्रुप में होता है तो हम लोग बोलेंगे, हम लोग लगाएंगे इन, जैसे कि इन द आर्मी। तो आर्मी में ही हम लोग बोलते हैं कि आर्मी के बंदे लोग अगर ड्यूटी में रहे, अगर वर्किंग आवर्स में रहे, तो वो क्या बोलेंगे, आई एम ऑन ड्यूटी, है ना। तो ऑन ड्यूटी आ गया। ब्लेम में क्या आएगा, ब्लेम में आ सकता है जैसे कि किसी को मुझे ब्लेम करना हो, किसी को ब्लेम करना हो। मैं थोड़ा सा और भी अच्छे से समझाता हूँ। एक सिचुएशन मान लेते हैं जहाँ पे मैं किसी को बोल रहा हूँ कि भाई तेरी वजह से ये काम हुआ है, अगर तू नहीं होता तो ये हमारे साथ नहीं बीतता, हमारे ऊपर नहीं बीतता। ठीक है, अभी इसका फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी तेरे को लेना पड़ेगा, तेरी वजह से पूरा काम हुआ है, तेरी गलती है, तेरी गलती है। तो ये मैं क्या बोलूँगा, ये पूरा चीज़ अभी तू देख ले भाई। ठीक है, इट्स ऑन यू। ऑन, इधर ऑन का मतलब क्या, अभी ये पूरा चीज़ तेरे ऊपर है, हम लोग को बीच में मत घसीट, इसके लिए हम लोग ऑन लगाते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्या आ गया, एक्चुअली हम लोग इससे और भी बोल सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी में और भी आ सकता है। जैसे कि सोच लीजिए आप एक रेस्टोरेंट में हो, और रेस्टोरेंट में क्या होता है, अक्सर दोस्तों के साथ जब हम लोग जाते हैं तो होता है ना कि दोस्त लोग बोलते हैं कि भाई आज तू बिल पे कर दे। ठीक है, या फिर कभी कभार रेस्टोरेंट वाले अगर उनको पता चलता है कि भाई बर्थडे है, तो वो सामने से आपको केक ऑफर करता है फॉर फ्री, राइट। तो वैसे सिचुएशंस के लिए हम लोग ऑन लगा सकते हैं। अगेन रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रहा है, अगर दोस्त का बर्थडे है तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है, पे करने का, दोस्त का ही है ना। तो ऐसा कोई बात नहीं है, मैं ऐसे समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो मैं क्या बोलूँगा कि द बिल, अगर मेरा बर्थडे है तो मैं क्या बोलूँगा, द बिल इज ऑन मी, ऑन मी, मेरे ऊपर आएगा पूरा बिल। या फिर अगर रेस्टोरेंट वाले केक दे रहे हैं तो फिर वो क्या बोलेंगे, द केक इज ऑन द हाउस। अभी ये चीज़ हम लोग का अच्छे से देखना पड़ेगा। हाउस का मतलब घर नहीं है, हाउस का मतलब ऑर्गेनाइजेशन है, वो इस्टेब्लिशमेंट है। अभी वो रेस्टोरेंट हो सकता है, अभी वो एक बार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो द केक इज ऑन द हाउस, इधर भी हम लोग का ऑन आ गया। आई होप आपको ऑन में और कुछ दिक्कत नहीं होगा। ऑन तक के लिए इतना ही।